हमारे जीवनों में प्रेम, आशा और विश्वास को दृढ़ करती है। जिस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए परमेश्वर की योजना थी, जिससे हमारे जीवनों की हर एक कल्पनाएं सिद्ध हुई, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म, पुनरुत्थान और फिर दूसरा आगमन की आशा ने हमारे जीवनों को एक नई आशा की किरण दी है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज संडे स्कूल के कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी आपके समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर की योजना। यह नाटिका हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना हमारे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरी करेगा। यह कहानी 3 पेड़ों की है जो एक पहाड़ पर स्थित थे। उन तीनों पेड़ों ने भी अपने लिए भविष्य की योजनाओं को बनाया था। मैं बहुत आकर्षक एवं सुंदर पेड़ हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे एक सुंदर संदूक बनाया जाए, और मैं चाहता हूँ मुझ पर जटिल नक्काशी की जाए और हर कोई मेरी सुंदरता को देखेगा। मैं भी तो एक शक्तिशाली एवं ताकतवर पेड़ हूँ और एक दिन मैं विशाल जहाज बनूंगा। मैं राजाओं और रानियों को समुद्र पार ले जाऊंगा और पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक समुद्री यात्रा करूंगा। मेरी पतवार के कारण हर कोई मुझ में सुरक्षित महसूस करेगा। मैं तो यही रहना चाहता हूँ और जंगल का सबसे ऊंचा और विशाल पेड़ बनना चाहता हूँ। लोग मेरी ऊंचाई को देखेंगे और मैं स्वर्ग के बारे में सोचूंगा। मैं सबसे बड़ा महान पेड़ बनूंगा और लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। कुछ समय बीतता गया और यह तीनों पेड़ अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए प्रार्थना करने लगे। ये तीनों पेड़ अपने स्वरूप में सुंदर, ताकतवर और विशाल हो गए। एक दिन उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। लकड़हारा जो पेड़ों को काटने के लिए ऊंचे पहाड़ पर आया, ये पेड़ तो बहुत सुंदर है। मैं इस पेड़ को बड़ई को बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। अब मैं एक सुंदर संदूक बन जाऊंगा, जैसे मैंने अपने लिए योजना की है। ये पेड़ भी तो बहुत मजबूत है और मेरे काम का भी। मैं भी अब एक विशाल जहाज बन जाऊंगा। पर जब लकड़हारा तीसरे पेड़ की ओर गया, जो कि एक विशाल पेड़ था, क्योंकि लकड़हारा ने इस तीसरे पेड़ के लिए कोई भी योजना नहीं की थी, उसने उस तीसरे पेड़ को काट दिया और एक एकांत स्थान पर रख दिया। जब पहला पेड़ बढ़ई के पास पहुंचा, तो वह पशुओं के लिए एक चारा रखने के लिए बनाया गया था। उसे एक गौशाला में रख दिया और चारे से भर दिया कि पशु अपना भोजन कर सके। यह वह नहीं था जो पहले पेड़ ने सपना देखा था या उसके लिए प्रार्थना की थी, और वह बहुत निराश था। दूसरे पेड़ को भी जहाज बनने के बदले एक मछली पकड़ने वाली छोटी सी नाव बना दिया गया। राजाओं और रानियों को समुद्र पार ले जाने का सपना फीका पड़ गया। क्या आप
जीवन के कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जब आपको लगा कि आपके सपने हमेशा के लिए चले गए? इन पेड़ों की तरह तीसरे पेड़ के भी उपयोग में न आने के कारण उसे एक अंधेरे और कोने स्थान पर रख दिया। कई साल बीत गए और वह तीनों पेड़ अपनी आशाओं, अपने सपनों और अपनी प्रार्थनाओं को भूल गए। हमें महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा नियंत्रण में रहता है और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो इफिसियों अध्याय 3 पद 20 के अनुसार वो उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है जितना हम सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार एक पुरुष और एक महिला सराय की तलाश में बैतलहम की ओर गए। लगता है बैतलहम में हमारे लिए रहने का कोई स्थान नहीं। ये गौशाला है, हम इस गौशाले में रुक जाते हैं। उस रात मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं तो एक बढ़ई हूँ, पर मेरे पास इस समय पालना बनाने के लिए कोई लकड़ी नहीं। अरे ये तो चारा रखने के लिए बनाया गया है। मैं इसे चरनी बनाकर अपने पुत्र यीशु को रखूंगी। आज हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आओ हम सभी उसे दंडवत करें। इस प्रकार मरियम ने पहला पेड़ जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता था उसे चरनी का रूप देकर अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को रखा। इस प्रकार से पहला पेड़ इस संसार का सबसे कीमती और अनमोल पेड़ बन गया था, जैसे कि उसने प्रार्थना और योजना की थी, क्योंकि मरियम ने जिस बालक को जन्म दिया था वह कोई और नहीं परंतु राजाओं का राजा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह था। पहला पेड़ अब यह जान गया था कि आज वह पूरे संसार में सबसे अनमोल है। तो आइए इस बड़े दिन पर हम सभी आनंद और प्रेम से यीशु मसीह के जन्मदिन को हर्ष उल्लास से मनाएं एवं उसके द्वारा नियोजित हमारे जीवनों की हर एक योजनाओं का सम्मान करें। कुछ समय पश्चात एक थका हुआ यात्री अपने मित्रों के साथ समुद्री यात्रा करने निकला। वह उसी छोटी नाव पर सवार था जो दूसरे पेड़ को काटकर उस पेड़ की योजनाओं के विपरीत बनाई गई। नाव में सवार होकर वह थका यात्री सो गया कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया। हे ईश्वर, दाऊद की संतान, हमें बचा, हम मरने पर हैं। शांत हो जाओ। यह मनुष्य कौन है जिसकी आज्ञा सब मानते हैं? देखा, तूफान शांत हो गया। यह दृश्य देखकर दूसरे पेड़ को समझने में जरा भी देर न लगी कि वह आज संसार का विशाल, शक्तिशाली एवं ताकतवर नाव बन गया था, क्योंकि उस छोटी नाव में हमारा मुक्तिदाता और तारणहार यीशु मसीह सवार था। आइए इस बड़े दिन पर हम सभी अपने विश्वास को और दृढ़ करें कि हम हर आने वाली चुनौतियों का सामना विजयी बनकर करें, जैसे कि पवित्र शास्त्र में फिलिपियों अध्याय 4 पद 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ वर्षों बाद कोई आया और तीसरा पेड़ जो एक अंधेरे स्थान पर पड़ा हुआ था उसकी टहनियों को खींच कर ले गया।
उस तीसरे पेड़ की टहनियों को सड़कों के माध्यम से ले जाया गया और जो मनुष्य इस तीसरे पेड़ की टहनियों को अपने कंधों पर रख कर ले जा रहा था उसका मजाक उड़ाया गया। जब वह मनुष्य एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के पड़ाव पर आया तब भीड़ ने उस मनुष्य को तीसरे पेड़ की टहनियों पर कीलों से जड़ दिया। वह मनुष्य हवा में उठाया और क्रूस पर टांग दिया गया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तीसरे दिन अब इस तीसरे पेड़ को एहसास हो गया था कि वह वास्तव में इतना मजबूत था कि वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो सके ताकि सभी उसे देख सके कि वह स्वर्ग के करीब है जैसे कि उसने योजना की थी। पुनरुत्थान और जीवन में ही जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिए, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नाश करेगा। इस प्रकार तीसरा पेड़ अब संसार का सबसे विशाल और महान पेड़ बन गया था। यह कहानी ना तो स्वर्गदूत, ना मजूसी, ना चरवाहों की है। यह कहानी उस क्रूस की कथा है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया कि हमारा उद्धार हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। जिस प्रकार बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए पूर्ण नियोजित था, आइए हम सभी अपने प्रभु यीशु के जन्म का स्वागत और दूसरे आगमन की आशा पूरे विश्वास और हर्ष उल्लास से मनाएं और अपनी हर एक योजनाओं को अपनी प्रार्थनाओं में रखें। जैसे यिर्मयाह 29 अध्याय के 11वें से 13वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत में क्रिसमस का सही अर्थ एवं संदेश समझने के लिए ईश्वर हम में से प्रत्येक को प्रेरणा दे। क्रिसमस के इस पावन पर्व में ईश्वर का अनुग्रह हम में से प्रत्येक के साथ बना रहे। आप सभी को संडे स्कूल परिवार की ओर से बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो।